बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। अगर आप माँ से मोहब्बत करते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यकीन करें आपकी आंखें नम हो जाएंगी। अशफाक अहमद साहब जो है ना, हमारे दादा उस्ताद हैं, वो कहा करते थे कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है, जबकि औरत किससे मोहब्बत करती है? आदमी से नहीं, औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस बात को मुकम्मल समझे, मुझे उस वक़्त मुकम्मल समझ आई। अशफाक अहमद कहते हैं कि जब गुज़श्ता सदी के आखिरी साल की मौसम बहार की एक रात थी, मेरी शादी हुई तकरीबन 2 साल हो चुके थे और बड़ा बेटा करीब 1 बरस का हो गया था। उस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और उसकी वालदा यानी मेरी बेगम। 3 में से 2 लोगों को बुखार था। मुझे कोई, अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि 104 दर्जे सेंटीग्रेड पे बुखार था और मेरे बेटे को कोई 101 दर्जे सेंटीग्रेड पर बुखार था। अगरचे मेरी तबीयत मेरे बेटे से कहीं ज्यादा खराब थी, ताहम मैंने ये महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और उसकी वालिदा। बुरी तरह नजरअंदाज किए जाने वाले एहसास ने मेरे ख्यालात को ज़ेर ज़बर तो बहुत किया, लेकिन इदराक के घोड़े दौड़ाने पर यह हकीकत खुली कि औरत नाम है उस हस्ती का, जब उसको ममता दीद कर दी जाए तो फिर उसको अपनी औलाद के सिवा दुनिया में कुछ भी, कख भी दिखाई नहीं देता, हत्ता कि उसको अपना शोहर भी, और ख़ास तौर पर जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। उस नतीजे के साथ ये नतीजा भी मैंने निकाला, और वो ये है कि मेरे बेटे के दर्द का इलाज उसकी वालिदा की आगोश है। तो यकीनन मेरा इलाज मेरी वालिदा की आगोश होगी। इस ख्याल का आना था कि मैंने बिस्तर से छलांग लगाई और माँ जी के कमरे की तरफ मैं चल पड़ा। रात के 2 बज रहे थे और जैसे ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो फौरन मेरी अम्मा जान उठकर बैठ गई, जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी। फिर क्या था, 1 साल के बच्चे की तरह मैं उनकी आगोश में बैठ गया और मेरी माँ ने मुझे आगोश में ले लिया, और तवज्जो और मोहब्बत कितनी हैवी डोज से मेरी आगोश थेरापी की कि मैं सुबह तक बिल्कुल भला चंगा हो गया। तो फिर जैसे ही मैंने ये असूल बना लिया कि जब किसी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता तो किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधा मरकजी ममता शफाखाने बराए तवज्जो और इलाज में मैं पहुंच जाता, और वहां पहुंचकर मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस मेरी शक्ल देखकर ही मसले की संगीनी का अंदाज़ा लगा दिया जाता, मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, मुझे माँ जी के बिस्तर पर लेटा दिया जाता और उसी का ही कंबल उड़ा दिया जाता, किसी को यखनी का ऑर्डर दिया जाता तो किसी को दूध लाने का। अलगर्ज तवज्जो और मोहब्बत की उस हैवी डोज से मेरी आगोश थेरापी होती और मैं बीमारी की नोयत के हिसाब से ही कभी चंद घंटों और कभी चंद मिनटों में ही सेहतयाब होकर डिस्चार्ज कर लिया जाता। और ये सिलसिला तकरीबन 3 माह तक जारी रहा। और नवंबर के वस्त की एक शाम थी, अशफाक अहमद साहब बताते हैं कि जब मैं फैक्ट्री से घर के लिए रवाना होने लगा, मुझे लगा कि मुकम्मल तौर पर मैं सेहतमंद नहीं हूँ। तभी मैंने आगोश थेरापी करवाने का फैसला किया और घर जाने की बजाय माँ की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचने पर और ही मंजर देखने को मिला कि माँ जी की अपनी तबीयत ख़राब है। पिछले कई रोज़ से फेफड़ों के आर्जे की वजह से बुखार और दर्द का दौर चल रहा था। मैं खुद को भूल कर उनकी तीमारदारी पर लग गया, मुख्तलिफ अद्वियात दी और खुराक के मुख्तलिफ टोटके आजमाए। मुख्तसर ये कि कोई 2 घंटे की आवभगत के बाद उनकी तबीयत संभल गई और वो सो गई। मैं उठ के घर चला गया। अभी घर पहुंचे आधा घंटा ही कोई मुश्किल से गुजरा होगा कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का मोबाइल नंबर नजर आ रहा था। 100 तरह के वसवसे दिमाग में एक पल में आकर गुजर गए। एक झटके से फ़ोन उठाया और फौरन पूछा, भाई सब खैरियत है ना? भाई बोला, भाईजान सब खैरियत है। वो असल में अम्मा जान पूछ रही थी कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? ओ मेरे खुदाया, उस रोज़ मेरे जहन में माँ की तारीफ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख, अपने गम सब भूल जाती है। या अल्लाह हमारी माँ को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह जो इस मेरा भाई या मेरी बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी माँओं को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। जिनकी माएँ इस दुनिया से चल बसी हैं, उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा। और जिनकी माएँ जिंदा हैं, हम सब को उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी एक शेयर से अल्लाह ताला किसी औलाद को राह रास्त पर लाने की इनसे तौफीक अता फरमा हो जाए, किसी को तौफीक मिल जाए कि वो राह रास्त पे आ जाए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह।